जय हिंद दोस्तों। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि सेल्सफोर्स के एडिशन के बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले। तो मैं चाहता हूँ कि सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले मैं आपको सेल्सफोर्स के क्लाउड कितने प्रकार के क्लाउड होते हैं मैं उनके बारे में थोड़ा आपको ओवरव्यू करना चाहता हूँ। उनके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना है, जिससे कि ये ज़रूरी है कि आप सेल्सफोर्स के क्लाउड के बारे में भी जानें कितने प्रकार के होते हैं। चलते हैं हम। ये हमारे पास सेल्सफोर्स के जो हैं 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार के क्लाउड्स हैं। टाइप्स ऑफ सेल्सफोर्स क्लाउड 6 टाइप। पहला है सेल्स क्लाउड, दूसरा है सर्विस क्लाउड, तीसरा है मार्केटिंग क्लाउड, चौथा है एक्सपीरियंस क्लाउड, पांचवा है कॉमर्स क्लाउड और छठा है एनालिटिक्स क्लाउड। तो मैं आपको हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू देता हूँ, जिससे कि आपको जो है एक आइडिया हो जाए कि हाँ, ये सेल्सफोर्स के क्लाउड क्या होते हैं। तो अगर हम सबसे पहली बात करें सेल्सफोर्स क्लाउड की, तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सेल्सफोर्स क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अ, सारी चीज़ों को एक साथ जो है रखा गया है, जिससे कि अ, इसको एक तरीके से सेंट्रलाइज किया गया है, जिससे कि कस्टमर से इंटरेक्शन हो गया, उसके साथ कैसे बातें, उनसे उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूँगा तो शायद आपको ये चीज़ें थोड़ा समझ में ना आए। तो हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आप सेल्स क्लाउड को जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे मैं एक अपना प्रीवियसली जो है एग्जांपल लेता हूँ होटल मैनेजमेंट का। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक आप कहीं होटल किसी होटल पे गए हैं, तो वहाँ पर आप इमेजिन करिए कि आप वहाँ के ऑनर हैं, उस होटल के ऑनर हैं। तो मान लीजिए आपके पास कई सारे डिपार्टमेंट हैं। एक है जो मिठाई बनाने का डिपार्टमेंट, एक जो है स्नैक्स बनाने का डिपार्टमेंट, समोसा, जलेबी, ये सारी चीज़ें। और अब 3-4 आपके पास डिपार्टमेंट है इस तरह के, मतलब जहाँ से इतने सामान जो है रेडी करके आता है। तो अगर आपको किसी कस्टमर को जो है अ, दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे? या तो आप हर एक डिपार्टमेंट पे जाओ और वहाँ पर क्या करो कि वहाँ से चीज़ें को लेकर के आप कस्टमर के साथ जो है उसको शेयर करो। शेयर करने के सेंस आप उनको सप्लाई मीन्स उनको दिखाओ कि हाँ, हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका बहुत सारा जो है टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए क्या किया गया है, एक आप क्या करते हैं, एक होटल जो है जिसके कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उसका एक कॉमन कॉमन हो जाता है जहाँ पर चीज़ों को जो है सेल किया जाता है। सेल सेंस के मतलब आपका एक काउंटर होगा जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें, आपकी मान लीजिए आप आपकी स्नैक्स की चीज़ें, आपकी स्वीट्स की चीज़ें, आपकी ड्रिंक रिलेटेड चीज़ें जो भी होंगी एक ही प्लेस पर होंगी। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी सुविधा हो जाएगी जो है एक कस्टमर को हैंडल करने के लिए, कस्टमर को। तो इसी तरीके से जो है ये सेल्स क्लाउड भी काम करता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सेंट्रलाइज की गई हैं, जिससे उनको मैनेज करना, उनको कस्टमर की चीज़ों को समझना और उनके साथ डील करना, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही आसान हो जाती हैं एक एक स्थान पर रहने से। तो ये हो गई सेल्स क्लाउड के बारे में, जो थोड़ा जो है आपको आइडिया हो गया हो कि हाँ, एक ही प्लेस से जो है जहाँ पर सेंट्रलाइज वे में सारी चीज़ें हैं, वहाँ से जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। अब दूसरा जो है सर्विस क्लाउड। सर्विस क्लाउड अगर मैं सर्विस क्लाउड की बात करूँ, तो अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में बात करूँगा तो शायद ही थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो इसको समझने। तो मान लीजिए हमने एक जो है एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए हमने एक जो है एक फ़ोन ख़रीदा। फ़ोन किसी भी कंपनी का हो, कोई भी आईफोन हो गया, नोकिया हो गया, कोई भी कंपनी हो गई। तो सर्विस क्लाउड का क्या मतलब, आपने कोई फ़ोन ख़रीदा, मान लीजिए बाई चांस उसमें कोई कमी आ गई, उसका मान लीजिए डिस्प्ले नहीं काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, उनका एक अपना सर्विस सेंटर होता है जहाँ पर आप फ़ोन करते हैं और उनको बताते हैं कि ये चीज़ जो है, हमने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था, जो इससे है इसमें ये चीज़ें जो है कमी आ गई। तो वहाँ पर क्या होता है, जिसके पास आप फ़ोन करते हैं वो आपका एक तरीके से जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है आपको, आपके आपके प्रोडक्ट या आपके फ़ोन में। तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके जो है अपने जो उसका एक टेक्निकल पर्सन बंदा होता है, वो चीज़ों को जो है असाइन कर देता है और आपसे कहता है कि आप इतने दिनों बाद मिलिए।
तो ये एक तरीके का हो गया सर्विस क्लाउड, जहाँ पर आपको जो है केवल सर्विस दी जाएगी, आपको प्रोडक्ट नहीं। यहाँ पर क्या होता है, आपको प्रोडक्ट बेचा जाता है। अगर उससे कोई सेल्स में आपको प्रोडक्ट बेचा जाता है, सर्विस में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपने लिया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत आ रही, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट करिए, आपको सारी जो है फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तीसरा क्या होगा, मार्केटिंग क्लाउड। मार्केटिंग क्लाउड में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं एडवर्टाइजमेंट करती हैं, बहुत सारा पैसा जो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती हैं अपनी अपनी जो मार्केटिंग बनाने की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए। तो मार्केटिंग का सीधा से फंडा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आए। किस तरह से आएंगे, आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दे करके, पोस्टर लगा के। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग क्लाउड के अंदर आती हैं, जिससे कि आप जो है आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने। जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपका प्रोडक्ट जो है खरीदेंगे नहीं। तो ये हो गया, ये जो है मार्केटिंग क्लाउड के अंदर आता है, जहाँ पर कुछ बंदे होते हैं जो सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं, चाहे यूट्यूब पर होगा, चाहे फेसबुक पर होगा, चाहे इंस्टाग्राम पर होगा। वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है, मीन्स जो भी यूजर के काम की चीज़ें होती हैं वो शेयर करते हैं। ये हो गया एक्सपीरियंस क्लाउड। यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस का मतलब जैसे आपने मान लीजिए आपने फ़ोन ख़रीदा, अब एक्स अब आपने एक एक महीने, 2 महीने, 3 महीने आपने उस फ़ोन को चलाया, तो क्या होगा कि जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, फ़ोन अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है, एवरेज चल रहा है, तो आप जो है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप वो सारी चीज़ इस प्लेटफॉर्म पर जो है आप सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं कि आपका एक अनुभव कैसा रहा, आपका अच्छा अनुभव रहा, आपका खराब। तो इसके आधार पर जो है आगे के निर्णय लिए जाते हैं। ये हो गया एक्सपीरियंस क्लाउड से रिलेटेड। और पांचवा हो गया कॉमर्स क्लाउड। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं अगर कॉमर्स क्लाउड बात करूँ तो आप इस तरह समझ लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो गया। आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है अमेजन अमेजन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसी जो है वेबसाइट जो है बना करके जो है आप बहुत ही ईजिली और कम समय में जो है चीज़ों को जो है ऑनलाइन जो है सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉमर्स क्लाउड के, जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं। आप किसी भी तरीके का अपना जो है ऑनलाइन सेल जो है बना सकते हैं। एनालिटिक क्लाउड्स, इसका जो है बहुत ही मेजर रोल है इस सेल्स फोर्स में। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने आपने अपना प्रोडक्ट बेचा, आपने अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड की, आपने मार्केटिंग की, एक्सपीरियंस कैसा रहा, कॉमर्स क्लाउड, सारी चीज़ें मिला करके जो है जो भी डेटा होता है उसको जो है यहाँ पर कुछ जो है टेक्निकल बंदे होते हैं, कुछ मार्केटिंग बंदे होते हैं, जो मतलब जो भी डेटा होता है उनका ओवरऑल, उन डेटा के ऊपर एनालिसिस किया जाता है। एज एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैं अपना पुराना एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप मान लीजिए किसी होटल के मालिक हैं, तो आपके पास मान लीजिए 10 प्रोडक्ट हैं, ठीक। तो क्या होगा कि अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, तो आप अगर हर एक प्रोडक्ट पर अपना जो है इक्वली फोकस करेंगे तो आप शायद प्रॉफिट कम होगा। तो इस आपको क्या करना होगा, आपको एनालिसिस करना होगा कि आपका जो 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट में से आपका कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, या फिर उसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, या फिर फ्यूचर डिमांड क्या होगी, किस प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड क्या होगी। तो इस आप जो है डेटा के एनालिसिस के बेसिस पर आप ये जो चीज़ें जो है निकाल सकते हैं। जैसे अभी जो है मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट 1 है जिसकी डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा है, तो और मान लीजिए 3-4 प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केट में आउट ऑफ 10 जो है जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, जबकि बचे हुए 6 जो हैं उनकी मार्केट में डिमांड कम है। तो आप इस डेटा एनालिसिस के जरिए क्या करेंगे, जब आपको पता चल जाएगा हाँ हमारे इस 4 प्रोडक्ट की डिमांड जो है सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, इन सारे प्रोडक्ट पर जो है आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो 6 बचे हुए प्रोडक्ट हैं उन पर आप ध्यान कम भी देंगे, तब भी जो है आपका जो है बेनिफिट जो है जो मुनाफा है वो इन 4 प्रोडक्ट के जरिए जो है निकल आएगा। लेकिन अगर आप यही करेंगे, आप 10 प्रोडक्ट को इक्वली करेंगे और 4 या 3 प्रोडक्ट ही डिमांड की मार्केट है, तो आप जो है सप्लाई जो है पूरी नहीं कर पाएंगे। सप्लाई पूरी नहीं कर पाएंगे तो आपका जो है प्रॉफिट भी जो है वो कम ही होगा। तो इसलिए जो है डेटा एनालिसिस जो है बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या पता चलता है कि आपकी जो फ्यूचर में क्या डिमांड आने वाली है, जो आपकी करंट करंट जो है डिमांड है क्या है,
मार्केट में वैल्यू क्या है, उसकी डिमांड क्या है, तो आप ये सारी चीज़ें जो है इसके ज़रिए समझ सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप कहते हैं ट्रेंडिंग। जैसे कोई एक रील होता नहीं है कि जैसे एक गाने पर रील बन रहा है, तो एक दो जो गाने होते हैं वो ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो इससे आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि इस चीज़ को जो है मार्केट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए आपका फोकस जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप जो है अपने जो है बिजनेस में जो है ये सक्सेस हो पाएंगे। तो ये रही सारी चीज़ें जो है सेल्सफोर्स क्लाउड से रिलेटेड। अगर अ, आप जो है क्लाउड्स को और भी ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा कर के भी जो है इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको जो है पढ़ तो लेंगे, लेकिन चीज़ों को जो है आसानी से जो है आपको समझ में नहीं आएंगी। हर एक चीज़ को जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।